पर इस बीच बैटल ऑफ बंगाल की बात करेंगे। एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग जारी है। बंगाल में दूसरे दौर में भी बम्पर मतदान देखने को मिला है। बंगाल में दोपहर 1 बजे तक की अगर बात की जाए तो 61.11% मतदान हुआ है। पूर्वी बर्धमान की अगर बात की जाए तो वहां पर भी 1 बजे तक 66.80% वोटिंग अब तक हो चुका है। नादिया में भी 1 बजे तक 61.41% वोटिंग। कोलकाता नॉर्थ में अगर बात की जाए तो 1 बजे तक 60.18% वोटिंग हुआ है। नॉर्थ 24 परगना में भी 59.20%, हुगली में 64, साउथ 24 परगना में 58, कोलकाता साउथ में 57% मतदान अब तक हो चुका है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज दूसरे फेज का चुनाव जो है वो हो रहा है। वह वोटिंग जो है प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से ही अलग अलग जगह से हिंसा की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। कई जगह गाड़ियां तोड़ी फोड़ी गई हैं। साथ ही साथ कई जगह मारपीट की भी तस्वीर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ ममता बनर्जी, शुवेंदु अधिकारी, तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं, पूरे एड़ी चोटी का जोर इस चुनाव में लगाते हुए नजर आए। मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच देखने को मिल रहा है। बैटल ऑफ बंगाल में दूसरे चरण पर अगर बात की जाए तो 142 सीट है और 142 सीटों की अगर बात की जाए तो दूसरा फेज बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। भवानीपुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं से झड़प देखने को मिली है। भवानीपुर में शुवेंदु अधिकारी का विरोध, टीएमसी कार्यकर्ताओं से झड़प की खबर निकलकर सामने आ रही है। शुवेंदु के पहुंचने पर भारी हंगामा देखने को मिला है। कालीघाट में टीएमसी कार्यकर्ताओं का जोरदार हंगामा और इस दौरान शुवेंदु अधिकारी कहते हुए नजर आए कि मुझे परेशान किया गया। मतदान केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे थे शुवेंदु अधिकारी। टीएमसी समर्थकों ने जय बंगाल के नारे लगाए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं जब झड़प हुई और उसके बाद से मीडिया से मुखातिब होते हुए शुवेंदु अधिकारी नजर आए। दूसरे फेज की अगर बात की जाए तो भवानीपुर सबसे हॉट सीट, जहां पर ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए, चुनौती देने के लिए शुवेंदु अधिकारी मैदान में है। नंदीग्राम की अगर बात की जाए, साथ ही साथ भवानीपुर की अगर बात की जाए तो दोनों ही सीट से चुनाव जो है शुवेंदु अधिकारी लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भवानीपुर की अगर बात कर रहे हैं तो ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए मैदान में बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी को भवानीपुर से भी उतारा है। मैं विजिट कर रहा हूँ, ये लोग वोटर्स नहीं है, आउटसाइडर, सीआरपी के डाक्सिया में पिटाओ मार। अब आपको दूसरे चरण की 6 तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से कहां पर वोटिंग और हंगामा दोनों ही देखने को मिला है। क्या तस्वीरें रही हैं, बवाल, हंगामा, ये सब कुछ इन 6 तस्वीरों के जरिए आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए भवानीपुर की वो तस्वीर जो सबसे हॉट सीट है, जहां पर शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी आमने सामने हैं। इस दौरान शुवेंदु अधिकारी से झड़प देखने को मिलती है। टीएमसी कार्यकर्ता और शुवेंदु अधिकारी के बीच झड़प होती है, हंगामा होता है, जिसके बाद से शुवेंदु अधिकारी मीडिया से मुखातिब होते हुए नजर आते हैं और आरोप लगाया जाता है उनकी तरफ से कि उन्हें परेशान किया गया है। फिर दूसरी तस्वीर आती है नादिया की। नादिया में बीजेपी एजेंट पर हमला किया गया है। हावड़ा में मतदान के दौरान बवाल देखने को मिला है। बसंती में भी बीजेपी उम्मीदवार पर हमले की तस्वीर सामने आई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, बंगाल में चुनाव के बीच बीजेपी का बड़ा आरोप देखने को मिला है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने यह बड़ा आरोप लगाया, कहा कि फाल्टा में ईवीएम पर टेप लगाया गया। बूथ संख्या 144, 189 में बीजेपी का चुनाव चिन्ह ढका गया। ये तस्वीरें निकलकर सामने भी आई हैं। ईवीएम आप देख सकते हैं, जहां पर बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है वो है, उसके बगल में जो बटन है उसके ऊपर ये लाल एरो से जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो टेप है उस पर टेप लगाया गया है, जिसको लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। गुंडागर्दी देखने को मिल रही है वोटिंग के लिए, ये बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया है। यानी बैटल ऑफ बंगाल और रक्तचरित दोनों ही इस बीच देखने को मिल रहे हैं। इन सबके बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, फाल्टी की घटना पर चुनाव आयोग ने संज्ञान ले लिया। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। आरोप सही पाया गया तो दोबारा से मतदान होगा। फाल्टी को लेकर फाल्टा को लेकर यह खबर सामने आ रही है। इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी और अब यह बड़ा अपडेट जिसमें
इलेक्शन कमीशन ने इस मामले पर, इस घटना पर संज्ञान लिया है और कह दिया है कि अगर ये आरोप जो लगाए गए, अगर ये सही पाया गया तो यहां पर दोबारा मतदान होगा। अमित मालवीय ने ईवीएम पर टेप लगाने का आरोप लगाया था। बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर टेप लगाने का आरोप लगा था। तौर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राहुल पासवान हमारे साथ वर्धमान से सीधे कनेक्ट है, साथ ही साथ सुशील तिवारी भी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले राहुल, आपका रुख करेंगे, क्या हलचल, क्या तस्वीर वहां से, क्या वोटिंग पर प्रतिशत अब तक, अगर 2:11 की हम बात करें, कितने प्रतिशत वोटिंग जो वो देखने को मिल रही है? लोग अभी भी इस चिलचिलाती धूप में निकलकर सामने आ रहे हैं क्या? देखिए, मैं आपको बताते चलूं, बंगाल का चुनाव अगर हिंसा नहीं हुआ तो यहाँ चुनाव नहीं होता है। और सीधी, चाहे वो प्रथम चरण के चुनाव हो या फिर आज अंतिम चरण की दूसरी जो चरण है वो चुनाव हो, कई जगहों पे देखा गया हिंसा, चाहे वो भवानीपुर की बात करें या फिर जो पार्श्ववर्ती इलाका है नदिया नदिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो ईवीएम मशीन है उस मशीन पे टेप लगा दिया गया है। और जहाँ पे जो है भवानीपुर की अगर हम बात करें, जहाँ पे ममता बनर्जी खुद तृणमूल की कैंडिडेट है और वहीं पे शुभेंदु अधिकारी जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट है, उस जगह पे हिंसा को देखा गया। और मैं आपको बताते चलूं कि बंगाल में अगर हिंसा नहीं तो वोट नहीं। ठीक है, आपके पास वापस लौटते हैं। सुशील भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, ये तस्वीरें जो हमने दिखाई, 6 तस्वीरें दिखाई हैं और इन 6 तस्वीरों के जरिए एक मैसेज साफ और यही है कि दूसरे चरण का जो ये रण है वो पूरी तरह से रक्त चरित होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल आशीष जी, जिस तरह टीएमसी के लिए अगर देखा जाए सत्ता बचाने के लिए वो पूरा प्रयास कर रही है। टीएमसी को लगता है कि जो 15 वर्षों की सत्ता कहीं हाथ से न निकल जाए, इसीलिए 142 सीटों में जो पिछली बार जो प्रदर्शन था 123 सीटों में जीती थी, तो वो उम्मीद कर रही इस बार भी अच्छा प्रदर्शन हो जाए। इसके लिए ममता बनर्जी जो पहले घर में बैठ के पूरा मॉनिटरिंग करती थी, इस बार खुद वो क्षेत्र में निकली हुई हैं, बाकायदे बूथ बूथ पे जा रही हैं। शुभेंदु अधिकारी ने तमाम तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो मुझसे मिसबिहेव कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हाथापाई होते होते बची है। तो ये पूरी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरदोई में गंगा एक्सप्रेस वे के लोकार्पण के दौरान कहा कि जो बंगाल के लोग जो जिस तरह बढ़ चढ़ के आज वोट दे रहे हैं और काफ़ी लोकतंत्र का पर्व वहाँ पर मनाया जा रहा है, और मुझे खुशी है कि वहाँ पर निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह वहाँ पर पहली बार इस तरह का चुनाव माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब हालात ठीक होते हैं, माहौल ठीक होता है तो मतदाता बाहर निकलते हैं। उन्होंने खुशी जाहिर की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पूरा माहौल है वो छुटपुट घटनाएं जरूर हो रही हैं। और आप जिस तरह बता रहे हैं, तमाम चित्र भी आप दिखा रहे हैं, तो ये घटनाएं छोटी छोटी हैं, इससे बड़ी खींच दिख रही है टीएमसी कार्यकर्ताओं में, क्योंकि टीएमसी कार्यकर्ताओं का पहले जबरदस्त वहां पर मारपीट, दंगा और तमाम तरह का माहौल रहता था, लेकिन इस बार वो माहौल बन नहीं पा रहा है। छिटपुट घटना जरूर कर ले रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो घटनाएं हैं बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, इन घटनाओं के होने से वो प्रयास कर रहे हैं कि जो बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनके हौसले पस्त हो जाएं। लेकिन वहां पर सीआरपीएफ है और यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन है, वो कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसे क्षेत्र में जहां पर कुछ गड़बड़ियां ज्यादा होंगी तो वहां पर हम दोबारा चुनाव करा देंगे। हाँ। तो ये पूरा जो अगर फाल्टा की बात हो रही है, जहां पर जो ईवीएम सुबह को से लेकर ये मतदान खबर चल रहा है, सामने आई काफी संख्या- सुशील की, जहां पर बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है, जो निशान है, उसके आगे जो बटन होता है वहां पर टेप लगा दिया गया। वो तस्वीर हमने दिखाई, उसको लेकर जब हमने वो खबर दिखाई तो उसका संज्ञान भी लिया गया है, जिसमें चुनाव आयोग ये कह रहा है कि अगर ये सही पाया जाता, आरोप सही पाए जाते हैं तो दोबारा वहां पर मतदान किया जा सकता है। मैं वापस लौटूंगा, राहुल का रुख करते हैं। राहुल, आप अगर मैं पूर्वी बर्धमान की सिर्फ बात करूं, कितना दिलचस्प मुकाबला वहां पर, कौन कौन से कैंडिडेट जो है इस वक्त सामने हैं, क्या लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है? ये टक्कर वाली लड़ाई है या एक तरफा मुकाबला रहेगा? ये अगर मैं बर्धमान की बात करूं तो यहाँ पे 16 विधानसभा है और 16 विधानसभाओं में जिस जगह पे मैं हूँ अभी मंगलकोट में, यहाँ तृणमूल का ये गढ़ है। और एक समय था जो कि यहाँ पे सीपीएम का एक गढ़ था। और यहीं पे जो अगर बोला जाए बर्धमान का जो ये गांव है, यहाँ पे ही बम से लेकर के गोली तक यहाँ पे चली है। और लेकिन इस बार मजे की बात है कि इस जगह पे जो हम अगर बात करें तो इस जगह पे अभी जो है किसी भी तरीका से इस तरीका का कोई घटना सामने नहीं आया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने जिस तरीका से जो अपना जो इलाका को जो दखल किया है या फिर सजाया है उन लोगों ने, और जो है इस
तरह का अप्रिय घटना अभी तक कोई नहीं घटी हो। सुशील, अगर मैं वोटिंग परसेंटेज पर जाऊं 2:15 बजे तक, तो बढ़ चढ़कर देखने को मिल रही है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो पिछली बार का वोट प्रतिशत था उससे ज्यादा इस बार देखने को मिल सकता है। ये चेंजिंग फैक्टर क्या तस्वीर लेकर आएगा ये तो 4 मई को क्लियर होगा, लेकिन उत्साह पूरा है। बिल्कुल आशीष जी, जो बढ़ चढ़ के लोग वोट दे रहे हैं लगातार, जिस तरह लोग बूथ में पहुंच रहे हैं, सुबह 5 बजे से लंबी लंबी कतारें शुरू हो गई थी और इससे लगता है कहीं ना कहीं चेंज हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी अभी ये कहा था कि हम यहाँ पर जो मेरी आखिरी जनसभा है मैं ये यहाँ पर कह के जा रहा हूँ, 4 मई के बाद जब मतगणना होगी उसके बाद यहाँ शपथ ग्रहण समारोह में मुझको आना है और आऊँगा मैं। तो ऐसे में ये बहुत विश्वास में है बीजेपी, और वही ममता बनर्जी अपनी सत्ता को बचाने के लिए पूरा जितना प्रयास कर सकती हैं, सड़कों पर मोटरसाइकिल में बैठी और यहां तक कि उन्होंने वहां की जनता से कनेक्ट करने की कोशिश की। सुशील, मैं वापस लौटता एक बड़ी खबर दर्शकों को जल्दी से बता दूं। साउथ 24 परगना में फलता में भारी हंगामा देखने को मिला है। ये साउथ 24 परगना की खबर है, जहां पर पोलिंग बूथ के बाहर लोगों का भारी हंगामा देखने को मिला है और इसके बाद केंद्रीय बल ने मोर्चा संभाला है। सबको वहां से हटाते हुए माहौल खराब ना हो उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से केंद्रीय बल जो है निभाता हुआ नजर आ रहा। टीएमसी ने केंद्रीय बल पर मारपीट का भी आरोप लगाया है। सुशील, ये तस्वीरें रुक नहीं रही। साउथ 24 परगना हो या दूसरी जगह, इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और मुझे लगता है कि शाम होते होते और भी तस्वीरें इसी तरह से देखने को मिलेंगी। क्या दर्शाता है ये? बिल्कुल आशीष जी, जिस तरह अगर पिछले 2021 चुनाव की बात की जाए, विधानसभा चुनाव की, उसमें भी जो साउथ 24 परगना है यहाँ भारी हिंसा हुई थी, लोग मारे गए थे यहाँ पर। इस बार भी यहाँ पर इस तरह का माहौल बना हुआ था। तो उत्तर प्रदेश के सिंघम अजय पाल शर्मा ने बाकायदे वहां पर जो तमाम इस तरह गुंडे और इस तरह के जो लोग थे उनको चेतावनी भी दी थी और उनको कहा था कि सब गुंडागर्दी बंद कर दो वरना कड़ी कार्रवाई होगी। आज देख सकते हैं वहां पर जिस तरह वहां पर सीआरपीएफ से भिड़ गए टीएमसी कार्यकर्ता और हंगामा मचा हुआ है, माहौल खराब करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। वहां जहांगीर खान प्रत्याशी हैं तो उनके घर जाके बाकायदे सिंघम ने, जो अजय पाल शर्मा है यूपी के आईपीएस हैं, ऑब्जर्वर बनकर पहुंचे हैं 24 साउथ परगना में, तो वहां पर बाकायदे उन्होंने एक प्रयास किया है कि वह शांति से चुनाव हो। लेकिन उसके बावजूद भी जो टीएमसी के बदमाश हैं, गुंडे हैं, जो हमेशा चुनाव को प्रभावित करते रहे हैं, इस बार भी चुनाव को प्रभावित करने के लिए हंगामा कर दिया है, बवाल कर रहे हैं। लेकिन जो सीआरपीएफ की कंपनियां बड़ी बहादुरी से वहां सामना कर रही हैं उनका, और उनको खदेड़ रही हैं, उनको बिल्कुल माकूल जवाब दे रही हैं और ये बता रही कि हमारे रहते हुए कोई भी यहाँ पर घालमेल या मतदान में कोई भी गड़बड़ी नहीं होने पाएगी। ठीक है, वापस आता हूं। एक और बड़ी खबर बंगाल से ही जुड़ी हुई, बंगाल चुनाव से जुड़ी बैटल ऑफ बंगाल की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। दक्षिण 24 परगना में बीजेपी उम्मीदवार पर हमला करने की खबर भी सामने आ रही है। दक्षिण 24 परगना में बीजेपी उम्मीदवार पर हमला किया गया है। विकास सरदार की गाड़ी पर हमला किया गया है। आपको बताया कि बसंती से बीजेपी उम्मीदवार है विकास सरदार। बीजेपी ने टीएमसी पर हमला करने का आरोप लगाया है। हमले का यह आरोप लगाते हुए बीजेपी की तरफ से शिकायत जो वो दर्ज कराई गई है। टीएमसी के गुंडों ने मुझ पर हमला किया। विकास सरदार जो कि उम्मीदवार है बसंती से, वो ये कहते हुए नजर आए हैं। सुशील जी बिल्कुल, जिस तरह हमला हुआ है बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि जो वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है और जिस तरह लोग वोट डालने निकल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का जो माहौल बना हुआ है उससे कहीं ना कहीं टीएमसी घबराई हुई है। इसी घबराहट में हमला भी कर रही है, हंगामा भी कर रही है और तोड़फोड़ करने का प्रयास कर रही है। यहाँ तक कि अभी 200 बम पकड़े गए परसों, तो ये बम वगैरह भी वहां पर सब इस्तेमाल होने थे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से और तमाम सीआरपी के जो जवान वहां पर हैं उन्होंने काफी कड़ाई कर रखी, लेकिन फिर भी मौका देखते ही हमला कर देते हैं और ये अटैकिंग मूड में हैं, क्योंकि ये इस मूड में है कि करो या मरो, हमको जीतना है चुनाव। लेकिन सीआरपीएफ जिस तरह मजबूती से खड़ी है और इलेक्शन कमीशन वो भी कहीं ना कहीं मजबूती के साथ में सब जगह पारदर्शिता के साथ निगाह रखे हुए है, सीसीटीवी कैमरे में सब कैद हो रहा है। तो ये पूरा चुनाव है निष्पक्ष कराने के लिए, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस के जो अभी एक सिंघम डॉक्टर अजय पाल शर्मा गए थे, उन्होंने जिस तरह कल वहां पर दौरा किया, उनकी गाड़ी को घेरा गया और बाकायदे टीएमसी के लोग। एक और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के खानकुल में बवाल देखने को मिला है। आईएसएफ और टीएमसी समर्थक भिड़ गए।
पोलिंग एजेंट को लेकर यह विवाद, बूथ पर सीआरपीएफ ने अब मोर्चा संभाले। तस्वीरें निकलकर सामने आया, आप देख सकते हैं जो कि आईएसएफ और टीएमसी समर्थक हैं वो आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे, एक दूसरे से हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें अलग अलग जगह से इसी तरह की देखने को मिली, जहां पर टीएमसी की गुंडागर्दी हो चाहे आईएसएफ के कार्यकर्ता वो आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगह पर गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, कई उम्मीदवारों के साथ मारपीट की गई है। हिंसा की तस्वीरें अलग अलग जगह से देखने को मिली है और अब ये तस्वीर सामने आई है जहां पर ये हाथापाई की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है और हाथापाई की गई। इस बीच एक और बड़ी खबर, दक्षिण 24 परगना में एक बार फिर से हंगामा। रायतीघी में बीजेपी उम्मीदवार को रोका गया है, उपद्रवियों ने बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी को घेरा है। बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी रोककर नारेबाजी की गई है। ये देखिए तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। सुशील, कहां की तस्वीरें मैं दिखाऊं और कहां की ये बड़ी खबरें मैं अपने दर्शकों को बताऊं। सब जगह हालात इस तरह से दिख रहे हैं कि भाई साहब चुनाव आयोग कहां है, जिनकी जिम्मेदारी थी वो कहां है, वो तो फिर भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो इतनी बड़ी संख्या में इनको जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती तो ये तस्वीर बहुत बड़ी होती। बिल्कुल आशीष जी, यह तस्वीर बहुत बड़ी होती क्योंकि यहाँ पर अब तक तमाम मर्डर हो चुके होते, तमाम हत्याएं हो चुकी होती, लेकिन उसके बावजूद जो चुनाव आयोग ने जिस तरह पूरी जो जाल बिछाया है सीआरपीएफ का, और यहाँ तक कि केंद्रीय गृह मंत्री ने भी इस निष्पक्ष चुनाव करने के लिए वहां पर सीआरपीएफ की 2400 कंपनियां भेजी हैं, तो वो लगातार वहां पर निगाह तो रखे हुए हैं, लेकिन मौका पाते ही टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, जो बदमाश किस्म के हैं, वो अटैक कर देते हैं। तमाम जो वहां के उम्मीदवार हैं उससे खींच मिटा रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि जो यहाँ का मतदाता है वो डर जाए, वोट डालने ना पहुंचे, लेकिन मतदाता वोट डालने पहुंच रहा है और पूरी बहादुरी के साथ सीआरपीएफ भी उनका मुकाबला कर रही है और जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो भी निगाह रखे हुए हैं। इनकी गुंडागर्दी पूरे चारों तरफ दिख रही है और इनकी गुंडागर्दी को रोकने के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। और इतना जरूर है कि जो 2021 में गुंडागर्दी हुई थी, जिस तरह हत्याएं हुई थी, मर्डर हुए थे, वो इस बार नहीं हो रहे हैं। इतना जरूर है, झड़प हो रही है और ये झड़प कहीं ना कहीं ये बता रही है कि एक और बड़ी खबर, ये बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, हावड़ा में मतदान के दौरान बवाल देखने को मिला है। ईवीएम में खराबी के कारण झड़प की तस्वीर सामने आई है। सीआरपीएफ ने 2 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हावड़ा में मतदान के दौरान बवाल की तस्वीर निकलकर सामने आई। दरअसल ईवीएम में खराबी के कारण झड़प जो है बढ़ती हुई नजर आई है, जिसके बाद सीआरपीएफ ने मोर्चा संभाला और 2 लोगों को हिरासत में लिया है। ये अलग अलग जगह की कहानी है, ये कहानी खत्म होती हुई नजर नहीं आएगी और 6 बजे तक अमूमन इस तरह की तस्वीर और ज्यादा बढ़ सकती है। राहुल का रुख करते हैं। राहुल, जिस सीट की आप जिक्र कर रहे हैं, वहां की अगर बात की जाए, वहां के माहौल की अगर बात की जाए या वहां के आसपास के क्षेत्र की बात की जाए, किस तरह का वो माहौल और किस तरह का क्षेत्र है? क्या इसी तरह की तस्वीर पहले भी देखने को मिली है? अभी वहां पर कुछ नहीं हो रहा, ये बात तो पूरी तरह से निश्चिंत हम नजर आ रहे हैं। मैं अगर मंगलपुर या पूर्व बर्धमान ठीक है राहुल, आपकी आवाज में शायद खामी है, मैं वापस लौटूंगा, लेकिन सुशील का रुख करते हैं। सुशील, ये तस्वीरें आती रहेंगी और मैं सवाल पूछता रहूंगा, सवाल खत्म नहीं होंगे, तस्वीरें खत्म नहीं होंगी, जवाब खत्म नहीं होंगे। जो एक मन में टीस रह जाएगी वो ये कि एक ही मकसद था चुनाव आयोग कि निष्पक्ष चुनाव और शांतिपूर्ण चुनाव हो। उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। ये लोकतंत्र की तस्वीर इस तरह से देखने को मिल रही है जहां पर हिंसा हो रही है, झड़पें हो रही हैं, पत्थरबाजी हो रही है, बम मिल रहे हैं, देसी बम मिल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मंशा दर्शाती है कि बंगाल को दहलाने की साजिश थी इस चुनाव के आड़ में। बिल्कुल आशीष, अगर हम पुरानी बात करें 2021 में तस्वीर बेहद खराब थी। इस बार तस्वीर जो देख रहे हैं उसमें बहुत अंतर है। उस तस्वीर और इस तस्वीर में लगभग 90% का अंतर है। तो ये 10% जो आज की डेट में जिस तरह गुंडागर्दी दिख रही है आपको, और ये गुंडागर्दी बहुत ज्यादा होती, लेकिन सीआरपीएफ ने 2 लोगों को हिरासत में लिया, हावड़ा में पकड़ा है। तो ये जो पूरा माहौल दिख रहा है, इस गुंडागर्दी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बयान भी याद आता है कि जब 4 मई को रिजल्ट आएगा तो ये गुंडे माफिया जो है पंचर बनाते हुए नजर आएंगे, उसका जो जिक्र किया था। फिलहाल 4 मई का इंतजार रहेगा और ये कहीं ना कहीं जो जिस चीज का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था वो कितनी असफल होती हुई नजर आती है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं बंगाल चुनाव में जारी रिकॉर्ड मतदान को लेकर हमारे संवाददाता पंकज राय ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम से खास बातचीत की है। क्या कुछ आपको सुनवाते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव
क्या लगता है आपकी बार किस तरह की तैयारियां हैं और क्या माहौल रहने की उम्मीद है? देखिए, माहौल तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। जो भी पश्चिम बंगाल गया होगा उसको दिख रहा होगा कि वहाँ परिवर्तन के लिए जनता त्राई कर रही है कि परिवर्तन चाहिए, और इसलिए जिस तरह की वोटिंग है हो रही है, जिस तरह के पार्टिसिपेशन है, उसमें साफ दिखता है कि एक परिवर्तन के लिए जनता जो है अपने मतों का इस्तेमाल कर रही है। इस बार दूसरे चरण में अब तक 11 बजे तक 40% तक मतदान हो चुके हैं। पहले चरण में 93% से भी ज़्यादा मतदान हुए थे। ये सब संकेत हैं कि वहाँ की जनता चाहती है कि एक ऐसी सरकार आए जो जनता के हितों के लिए काम करे, प्रदेश के हितों के लिए काम करे, ना कि सिर्फ अपने चाहने वाले और गुंडे एलिमेंट्स के लिए काम करे। तो ये ममता की सरकार तो गुंडों की वजह से चल रही थी, और मुझे लगता है कि आज जब वहाँ पर जो वहाँ पर पुलिस तैनात की गई है और इस तरह के अधिकारी तैनात किए गए हैं इसलिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो उसमें ममता बनर्जी और उनके गुर्गे जो है उनको तकलीफ हो रही होगी। आईपीएस सर बहुत चर्चित हैं, बहुत चर्चा चल रही है उनका। देखिए, कोई भी हो, कोई आईपीएस हो, कोई नहीं, सब अधिकारी होते हैं। उनका एक ही मकसद होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। किसी को डर भाव में का मतदान देने की ज़रूरत नहीं है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और उसके लिए वहाँ पर हर अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, और आम नागरिक जो जिनको वोट देना मतदाता है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और उनको पूरा अधिकार का, अपने मतों का अधिकार जो है उसको पूरे तौर से पूरा करने में सक्षम है। सर, चौथी बार ममता सरकार या आपकी बार बीजेपी सरकार? देखिए, इस बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और सरकार जो है जनता के आशीर्वाद से बनेगी, जनता के जो चाहत से बनेगी, और जनता के ही के लिए सरकार बनेगी, जनता के हितों के लिए काम करेगी, प्रदेश के हित के लिए काम। आपने सुना किस तरह से उन्होंने बड़े विस्तार के साथ साफ तौर पे बताया कि माहौल जो है बंगाल में बदल चुका है। अब की बार मैंने महिला बिल पर भी चर्चा किया, 23 सीट ऐसी है जो महिला बाहुल है, उस पर भी उन्होंने बड़े विस्तार के साथ बताया कि अब की बार यहाँ पर परिवर्तन होगा, और अब की बार बंगाल में बीजेपी सरकार। कैमरामैन रविंदर के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली। और यहाँ रुकते कुछ पलों के लिए, खबरें लगातार जारी। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।